अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा को दुनिया वाले इंसानों को एक मैसेज दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम दूसरों की माल को नाजायज तरीके से न खाया करो। ऐ ईमान वालों, तुम दूसरों की माल को नाजायज तरीके से गस्ब न किया करो। तुम दूसरों की माल को बातिल तरीके से न खाया करो। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बातिल के अल्फाज को इस्तेमाल किया है और दुनिया वाले इंसानों को ये बताना चाह रहा है कि ऐ लोगों, तुम दूसरों की माल को बातिल तरीके से न खाया करो। मुफस्सिरीन इसी बातिल से मुराद 3 या 4 चीजों को ले रहा है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस बातिल से मुराद हर वो चीज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के अंदर हराम करार दिया है। हर वो चीज जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के अंदर हराम करार दिया है, जिनमें सबसे पहली चीज जो है वो सूद है, और दूसरी चीज जो है वो चोरी है, और तीसरी चीज जो है वो दूसरों के माल को गस्ब करना है, दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करना है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह एक दूसरे आयत करीमा के अंदर इसी बात को और बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर दुनिया वाले इंसानों को यह हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पास किसी दूसरे की अमानत मौजूद है, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पास किसी दूसरे इंसान की अमानत मौजूद है, तो तुम उस अमानत को उसके असल हकदार तक पहुंचा दो। तुम उस अमानत को उसके जो असल हकदार है, उसके जो असल अहल है, तुम उस तक उस माल को पहुंचा दो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान फरमा रहा है कि लोगों, जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर, जब तुम्हारे समाज के अंदर कोई तुम्हें इंसाफ करने के लिए बुलाए, कोई तुम्हें इंसाफ करने की दावत दे, तो तुम उन दोनों के दरमियान में इंसाफ से काम लिया करो। मेरे अजीज साथियों, अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने 2 आयत करीमा को पेश किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों आयत करीमा के अंदर हुकूकुल इबाद को वाज़ेह किया है। इन दोनों आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूकुल इबाद को मलहूज रखा है। हुकूकुल इबाद को अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों आयत करीमा के अंदर बयान किया है कि तुम लोगों के हक को जो है, लोगों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा न किया करो और दूसरों की अमानत में खयानत न किया करो। ये हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है। जब आप इस्लामी तालीमात का जब आप मुताला करेंगे और जब इस्लामी तालीमात की रोशन तालीमात का आप मुताला करना शुरू करेंगे, तो आपको इस्लाम के अंदर 2 तरह के हुकूक मिलेंगे। एक तो है हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला का हक। इसके बारे में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हुकूकुल्लाह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर जिंदगी बख्शी है, तो उस इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सर को झुकाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने
सामने सजदा करे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने ही अपने ज़बीन नियाज को खम करे। अल्लाह तबारक व तआला जो है एक इंसान को पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात बनाया, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करे और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के हक को अदा करने के लिए एक इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करे और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का हुक्म दिया है इस दुनिया के अंदर एक इंसान उसी चीज के ऊपर अमल करे, और जिस चीज से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को रोकता है, जिस चीज से अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को रोक दिया है, उस इंसान को चाहिए कि उस इंसान उस चीज से रुक जाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज को हराम कर दिया है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज को हराम कर दिया है, तो ये एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के उस हराम करदा चीज को हराम समझे। अल्लाह तबारक व तआला के उस हराम करदा चीज को वो इंसान हराम समझे और जिस चीज को हलाल कर दिया है उस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसी चीज को वो इंसान हलाल समझे। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कवानीन एक इंसान के ऊपर नाफिज किया है उसके ऊपर अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला का हक एक इंसान के ऊपर ये अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर इसी बात को बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर रहा है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ किसी चीज को माफ नहीं करता है, हर उस चीज को माफ नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर एक इंसान किसी चीज को शरीक ठहराता है, अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा कि वो एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साजी माने। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान कर रहा है कि उसके बाद यानी शिर्क के बाद अगर कोई गुनाह है, शिर्क के बाद अगर कोई जरासीम है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को तो चाहे माफ कर सकता है, चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है। ये चीज जो है ये हुकूकुल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हक में अगर किसी चीज को एक इंसान गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला के